हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल युवान का संसार में। बंधुओं, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन अपने पितरों के नाम से पिंड दान और तर्पण करता है, उसके ऊपर से पितृ दोष का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। कई लोग अमावस्या तिथि पर व्रत भी रखते हैं। इस दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत वाले दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को बड़ा अमावस्या भी कहते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत रखने वाले इस पावन कथा को सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए श्रवण करते हैं अमावस्या व्रत कथा का। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री साथ रहती थी। उनकी पुत्री समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सगुणों का विकास हो रहा था। वो कन्या दिखने में बहुत सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन साथ में साधु महाराज ने ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने साधु से अपनी पुत्री का विवाह करने का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि ये कन्या उस धोबिन की सच्चे दिल से सेवा करे और धोबिन महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबन की सेवा करने के लिए भेज दिया। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर उस धोबिन के घर जाकर उसके घर का सारा काम करके वापस लौट आई। लेकिन उस कन्या ने ये बात धोबिन को पता नहीं चलने दी। वो सुबह सुबह सभी के सोने के समय ही काम करके वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता ही नहीं चलता। बहू कहती है, माँ जी, मैंने सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू चिंता में पड़ गईं और घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया। उसने देखा कि मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें धोबिन को बता डाली। सोना धोबिन पतिपरायण थी
अतः उसमें तेज था। वह उस कन्या की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या को लगाया, वैसे ही उसका पति मर गया। सोना धोबिन उस दिन घर से बिना कुछ खाए पिए ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उस धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा। तो ये थी अमावस्या व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही कल्याण होता है। साल भर में कुल 12 अमावस्या आती हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से ज्येष्ठ अमावस्या बेहद विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। साल भर में कुल 12 अमावस्या आती हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से ज्येष्ठ अमावस्या बेहद विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या की शुरुआत 5 जून 2024 को रात्रि 7:54 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 जून 2024 शाम 6:07 पर होगा। पंचांग को देखते हुए ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून 2024 को मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन देवी गंगा की पूजा का विधान है। इस तिथि पर दान दक्षिणा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर ज्यादा से ज्यादा पुण्य कार्य करना चाहिए।